नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मतदान कार्य के पश्चात जब आप संग्रहण केंद्र पे ईवीएम, बैलेट बॉक्स और अन्य मतदान संबंधी कागजात को जमा करने के लिए जाएंगे तो बैलेट बॉक्स, सील बैलेट बॉक्स, सील ईवीएम और जो पैकेट के रूप में स्टैचरी, नॉन स्टैचरी और थर्ड पैकेट के अलावा आपसे उस समय जो संग्रहण करने वाले पदाधिकारी है वह खुला लिफाफा लेंगे और खुला लिफाफा को एक एक कर देखेंगे। उस खुला लिफाफा में पहला होगा पीठासीन का डायरी, दूसरा पीठासीन की घोषणा, मतपत्र लेखा, पेपर सील लेखा, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट और विजिट सीट। तो हम आपको एक एक करके प्रत्येक इस प्रपत्र के बारे में बताएंगे। सबसे पहला और जिसे महत्वपूर्ण है वह है पीठासीन की डायरी। हाँ दोस्तों, पीठासीन की डायरी मतदान केंद्र पर कराए गए मतदान प्रक्रिया का दर्पण है। पीठासीन पदाधिकारी मतदान से संबंधित सारा कार्यवृत्त डायरी में लिखते हैं। पीठासीन पदाधिकारी को डायरी का सम्यक रूप से रेखांकित परफॉर्मा या प्रारूप दिया जाएगा जिसे वे मतदान के दिन प्रयोग करते हैं। इसे समय समय पर भरी जानी चाहिए। इसे भरने में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। तो जब आप संग्रहण केंद्र पर सीयू, बीयू और बैलेट बैग्स को जमा करने के जाएंगे तो पीठासीन की डायरी का अवलोकन के पश्चात उसे लेंगे। उसके बाद अन्य आपसे खुला लिफाफा लिए जाएंगे। तो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में जो पीठासीन की डायरी होंगे उसमें 19 बिंदु होंगे फ्रेंड, 19 पॉइंट होंगे, 19 पॉइंट होंगे और बारी बारी से बहुत आसानी से आप उसे भर पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपके प्रत्येक पॉइंट को बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखा हूं और साथ ही उसमें क्या भरा जाना है यह आपके लिए हम लाए हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, मुझे विश्वास है कि पीठासीन की डायरी लिखने में कहीं भी कोई भी आपसे चूक नहीं होगी फ्रेंड और बहुत रिलैक्स होकर के इसे आप भर देंगे। कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम पीठासीन की डायरी के प्रपत्र को देंगे और बिंदुवार 1900 पॉइंट को देखेंगे और क्या भरेंगे। तो यही प्रपत्र है, देखिए पीठासीन पदाधिकारी की डायरी प्रपत्र के सबसे ऊपर लिखा होंगे। उसके बाद क्या लिखा होगा? ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच का निर्वाचन। पहला जो बिंदु होंगे फ्रेंड, जो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में आपको लिखना है, क्या लिखा हुआ है? प्रखंड और जिला का नाम। तो प्रखंड आपका, मान लीजिए कि प्रखंड का नाम जैसे ही आपको मतदान सामग्री मिलती है आपको पता चल जाता है। तो प्रखंड का नाम है सीतापुर, तो मैंने लिख दिया प्रखंड का नाम सीतापुर। हो गया फ्रेंड, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें लिखना है जिला का नाम। जिला का नाम है हसीपुर, तो हमने लिख लिया हसीपुर। इस तरह से जो भी नाम आएगा दोस्त आपको जिला का नाम, चाहे वह मुजफ्फरपुर जिले हो, चाहे वह वैशाली जिला हो, चाहे वह सुपौल जिला हो, चाहे वह सिवान जिला हो, जिस जिले का नाम होगा आप यहाँ अंकित करेंगे। इस तरह से पहला प्रखंड का नाम और जिला का नाम हमने लिख दिया। मतदान की तारीख, यदि मतदान 24 सितंबर को है तो आप यहाँ लिख देंगे स्पष्ट अक्षरों में 24/9/21।
यानी आपने मतदान के तारीख को मेंशन कर दिया कि मतदान कब है, 24/9/21। अब आपसे जो तीसरा कॉलम है फ्रेंड, वह है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। यह भी आपके जो मिला है वोटर लिस्ट, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपका जो मतदान केंद्र है 105, तो आप 105 लिखेंगे। अब मतदान केंद्र का नाम क्या है, तो मतदान केंद्र का नाम है मध्य विद्यालय अनजानपुर। तो हम लिख देंगे मध्य विद्यालय अनजानपुर। तो अनजानपुर जैसा कि वोटर लिस्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, आपकी चिट्ठी में लिखी हुई है। तो आपने मतदान केंद्र की संख्या यानी 105 और मतदान केंद्र का जो नाम है वह मध्य विद्यालय अनजानपुर आपने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मतदान के पूर्व ही आप इसे भर लेंगे। मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, फ्रेंड, बिहार पंचायत चुनाव के लिए प्रायः जो भवन है वो सरकारी भवन है, सरकार द्वारा निर्मित ही है। चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे वह पंचायत भवन हो, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, जो भी है वह कहीं न कहीं वह सरकारी है यानी शासकीय है। तो इसके लिए आप इसमें टिक लगा देंगे। मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन है शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी, अस्थायी झोपड़ी। तो यहाँ आपको शासकीय में लगा देना है। इसके बाद पॉइंट है फ्रेंड, जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के आदेश के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में नाम। ऐसा कोई अधिकारी है, नहीं है, तो नहीं है फ्रेंड, तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, या आप NIL नील भी लिख देंगे, या आपने क्रॉस कर दिया। इसके बाद आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम, जैसा कि पता है कि पीठासीन पदाधिकारी अगर ज़रूरत पड़े तो वे मतदान अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत फ्रेंड नहीं आती है, क्योंकि सरकार जो है व्यवस्था रिजर्व में रखती है मतदान अधिकारी को। तो अगर आपके द्वारा कोई मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं तो भी आप इसमें इस तरह से क्रॉस कर दें। इसके बाद पता और कोई ऐसी नियुक्ति और कारण, तो आपके द्वारा कोई ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है तो आप यहाँ क्रॉस कर दे। इस तरह से आप जो है पीठासीन पदाधिकारी के 1 से लेकर 5 तक के कॉलम जो प्रपत्र आपको मिले हैं उसका आपने अब तक जो है भर लिए। ये आप चाहें तो इस कॉलम को पहले भी मतदान से पूर्व भी भर लेंगे। तो पीठासीन की डायरी का जो 6 नंबर पॉइंट है फ्रेंड, उपयोग में लाई गई क्या, कि उपयोग में 2 चीज़ लाए जाएंगे, बैलेट बॉक्स, मतपेटी भी और EVM भी। तो पहला क्या है, क जो आपके प्रपत्र में लिखे होंगे मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार। तो मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार इस तरह की कॉलम आपके पास होंगे। तो आपको प्रायः बड़ी 1 मिला है, तो मतपेटी बड़ी 1, मध्यम नहीं मिला है तो डैश इसको आप दे सकते हैं, या काट, या आप इसकी जगह डैश दे करके अगर नहीं मिला है तो आप 0 दे दें। और छोटी जो है मतपेटी 1 मिला है, तो आपने इस तरह से संख्या को दर्शा दिया कि बड़ी मतपेटी 1, मध्यम नहीं मिला है 0 और छोटी 1। EVM, उपयोग में लाई गई EVM, जैसा कि आपको पता है कि 4 पद के लिए CU और BU का प्रयोग होना है। तो हमें CU जो आपने प्रयोग में लाए हैं उसकी संख्या चूँकि 1-1 होगी, और उसकी क्रम संख्या जो आपने डायरी में पूर्व से लिखा है, हम जैसे ही मतदान शुरू हो जाता है तो हम इसको कॉलम को आराम से भर लेंगे। ये भी भर लेंगे 6 का क और 7 का क। तो पहला
ये खाली मिलेंगे। यहाँ आपको फ्रेंड लिखना है ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत के लिए आपको एक सीयू मिले हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक लिख लेंगे। उसके बाद अपनी डायरी से जो आपने वार्ड के लिए या ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो सीयू है उसका क्रमांक है ECUA और 70472, हम इसमें लिख देंगे 70472। बीयू कितने हैं, तो बीयू उसके लिए एक मिला है, तो यहाँ भी हम एक लिख देंगे और बीयू का सीरियल लिख देंगे EBU जो उस पे अंकित है और आपने डायरी में लिख लिया है EBUEA और संख्या है 23816, तो हमने दे दिया 23816, ये हो गया। दूसरा कॉलम है ग्राम पंचायत का कॉलम। तो ग्राम पंचायत में भी कंट्रोल यूनिट एक मिले हैं, एक का आपने प्रयोग किया है, एक उसका नंबर हम लिख देंगे। तो उसका नंबर है ECUK 40647, तो हमने 40647 मेंशन कर दिया। अब इसके लिए बैलेट, तो चूंकि 16 कैंडिडेट से कम है तो एक बैलेट इस्तेमाल हुआ है, तो बैलेट यूनिट के अभी हम क्रम लिख देंगे, एक संख्या है और उसका क्रम लिख देंगे EBUEC और इसका क्रम है 61947, तो लिख दिए 61947। इस तरह से हमने ग्राम पंचायत मुखिया के लिए जो सीयू की संख्या है उसका नंबर, बीयू जो संख्या है एक और उसका नंबर लिख दिए। अब पंचायत समिति सदस्य, तो पंचायत समिति सदस्य के लिए भी हमने एक सीयू इस्तेमाल किया है और उसके नंबर को हम लिख देंगे ECUEL और इसकी संख्या को लिख देंगे 50362। पंचायत समिति सदस्य के लिए बीयू भी एक मिले हैं, एक इस्तेमाल हमने किया है, उसका संख्या है EBUEK और संख्या है 32091, तो हम लिखे 320 और 41, तो हमने उसको लिख दिया। अब जिला परिषद सदस्य के लिए भी हमने एक सीयू का इस्तेमाल किया है और उसका नंबर है ECUET और संख्या है 46955 और जिला परिषद सदस्य के लिए भी हमने एक बीयू का इस्तेमाल किया है और उसकी संख्या है EBUE, उसके बाद है P48963। इस तरह से फ्रेंड हमने जो मत पेटी की संख्या और प्रकार, बड़ी एक, मध्यम जीरो, छोटी एक, और ईवीएम में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो हमने सीयू का प्रयोग किया, एक किया है उसका अंकित नंबर कर दिए, बीयू भी एक किए हैं उसका नंबर अंकित कर दिए। ग्राम पंचायत समिति के लिए मुखिया के लिए हमने एक सीयू का प्रयोग किया, एक लिख दिए, सीयू का नंबर लिख दिया, बीयू एक किए लिख दिए और बीयू का नंबर लिख दिया। पंचायत समिति सदस्य के लिए हमने एक सीयू का प्रयोग किया है, सीयू का नंबर अंकित कर दिया, बीयू एक किया है, एक लिख दिए और बीयू का नंबर लिख दिया है। और इस जिला परिषद के लिए हमने एक सीयू का प्रयोग किया, सीयू का यहाँ नंबर लिख दिया, बीयू भी एक प्रयोग किए और बीयू का नंबर लिख दिए। ये आप चूंकि जैसे ही मिलता है तो डायरी में आप उसे नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मतदान शुरू होते ही हमारा सिख प्रिजाइडिंग पीठासीन की जो डायरी है उसके 6 भी हमारा जो है मतपेटी की संख्या, प्रकार और ईवीएम जो उपयोग में लाई गई है ये हमने भर लिया। तो अब हम प्रयुक्त पेपर सील का विवरण लिखेंगे और ये 7वां नंबर पॉइंट है।
तो सबसे पहले ये पद का नाम है, तो पद के नाम में हम ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच लिख लेंगे। चूँकि इन सभी के लिए सीयू में एक एक पेपर सील और 2 बैलेट बॉक्स है तो 2, इस तरह से हम संख्या ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पेपर सील की संख्या 1 होगी और इसके नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे 38AA512508। ग्राम पंचायत मुखिया के लिए भी पेपर सील हमने 1 इस्तेमाल किया है, संख्या 1 लिख दिया। उसका नंबर हमने यहाँ अंकित कर दिया 26AB484921। पंचायत समिति सदस्य के लिए हमने 1 इस्तेमाल किया, उसी संख्या को हमने लिख दिया 28CK354628। इस प्रकार जिला परिषद के लिए भी हम पेपर सील 1 इस्तेमाल किए और उसका संख्या है 54KR278379। और ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच के लिए 2 पेपर सील का प्रयोग, चूँकि 2 बैलेट बॉक्स हमने लगाया, उसकी संख्या को भी हमने इस्तेमाल जो किया उसका ये संख्या है 28PT268254 और 28PT268255। इसको हमने अंकित कर लिया। इस तरह से हमारा जैसी मतदान शुरू हुआ कि मैंने 7वां नंबर कॉलम भी हमने प्रिजाइडिंग के डायरी, पीठासीन की डायरी को इस तरह से हमने भर लिया। तो पीठासीन की डायरी का जो कॉलम 8 है उसमें है प्रयुक्त स्पेशल टैग का विवरण। फ्रेंड, आप जानते हैं कि स्पेशल टैग जो है सीयू के जो क्लॉज कंपार्टमेंट है उसके लिए वो टैग होता है, जिसमें ये क्लॉज कंपार्टमेंट में सेट होता है और उसमें खांच बने होते हैं। तो इस तरह से हमें इस कॉलम को ध्यान देता, पद का नाम है, आपूरित स्पेशल टैग की संख्या यानी कितनी आपको दी गई है, आपने पूर्व में डायरी से लिख लिया है। आपूरित स्पेशल टैग की क्रम संख्या वो जो दी गई है उसी क्रम संख्या को भी आपने डायरी में नोट कर लिया है। अब आप जब चुनाव शुरू हो गई है और सीलिंग के समय आपने प्रयोग किया है तो यहाँ प्रयोग कितने किए हैं, सो उसके बाद है प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या, किस संख्या को आपने प्रयोग किया है और वापस या और अप्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या क्या है। तो चलिए देखिए, पहला क्या, ग्राम पंचायत सदस्य है, आपको 3 स्पेशल टैग मिला है। इसे क्रम संख्या को आपने AP03440261244026 44026 ये 3 की संख्या मिला है। एक आपने प्रयोग किया है और जो प्रयोग किया उसकी संख्या है AP03440226। अब बच गया AP034426 और 263 हमने वापस कर दिया। ग्राम पंचायत मुखिया में देखकर 3 हमें स्पेशल टैग मिला था, जैसे BK132514512453 ये 3 मिले थे। एक हमने प्रयोग किया है जिसका संख्या है BK13263451 और इस तरह से 452 और 453 रिटर्न हुए हैं। पंचायत समिति सदस्य में भी 3 मिले थे स्पेशल टैग, जिसका नंबर है SA02481025 से 27 तक। एक हमने प्रयोग किया है SA02481025 और इस तरह से 26 और 27 हमने वापस किया है या अप्रयुक्त है। जिला परिषद सदस्य में भी 3 मिले थे, PR1635203636 से 38। एक हमने प्रयोग किया है जो PR165253203636 और अंत में 37 और 38 वापस हुआ है। इस तरह से हमने स्पेशल टैग भी, जब सीलिंग हमारा हो गया है मशीन, तो स्पेशल टैग का भी कॉलम हम 8 नंबर प्रिजाइडिंग की डायरी में भर लेंगे। अब आइए 9वां नंबर जो है प्रयुक्त स्ट्रिप सील। ये सीलिंग के समय ही स्ट्रिप सील का प्रयोग होता है, तो सीलिंग के समय इस कॉलम को भी भर लेंगे। पद का नाम है, आपूरित स्ट्रिप सीलों की संख्या मैंने कितने दिए गए हैं, आपूरित स्ट्रिप से क्रम संख्या, उसी क्रम संख्या क्या है, प्रयुक्त स्ट्रिप से कितने आपने इस्तेमाल किया है, कौन सा नंबर इस्तेमाल किया और वापस कौन सा। फिर हमने ग्राम पंचायत सदस्य में 3 दिए गए स्ट्रिप सील RT362838 से 40 तक। एक हमने प्रयोग किया है RT362838, तो 39 और 40 हमने वापस किया। ग्राम पंचायत मुखिया में 3 मिले थे, 846061 से 612 तक। एक इस्तेमाल किया 84606110, तो 611 और 612 वापस कर दिया। पंचायत समिति सदस्य में भी 3 मिले थे, BP753946 से 48 तक।
और एक हमने प्रयोग किया है जो 46 वाला है, तो 47 और 48 को मैंने रिटर्न कर दिया। जिला परिषद में भी 3 मिले थे, CK 269703 से 705 तक एक इस्तेमाल किया 03 वाले को, और 04 और 05 को मैंने वापस कर दिया। इस तरह से हमारा जैसे ही ये मशीन सील हो गया तो 9 नंबर जो स्ट्रिप सील की कॉलम है वो भी हमारा ऑलरेडी भरा गया। 10 में आइए, ये मुझे इसमें पूर्व से ही मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता पुरुष कितने हैं, 400 है। जैसे हमें मिला था सामग्री हम देख लिया, उसको मैंने मेंशन कर दिया। महिला मतदाता कितने हैं, 300। कुल मतदाता कितने हैं, 700। ये पहले, ये हमें मतदान समाप्ति के बाद लिखना, ये कॉलम खाली है। और मतदान समाप्ति हो गया है तो हमने दे दिया कि 290 पुरुष दिया, 235 महिला दी, कुल 525। 290 यानी 400 में 290, 290 बटे 400 गुणे 100, 72.5% पुरुष दिए। महिला कितना है, 235, कितना में, 300 में, 235 बटे 300 गुना 100, 78.33। और कुल कितने मत दिए गए हैं, तो 525, कितने में, 700 में, 525 बटे 700 गुणे 100, 75%, यानी कुल मतदान कितना हुआ, 75%। आगे मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति, ये भी हम जैसे मतदान शुरू होता है कि हम इसको भर सकते हैं। ग्राम, या इधर लिखा हुआ है क्रम संख्या, पद, इसके लिए निर्वाचन हो रहा है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की संख्या, अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता कितने उपस्थित थे और मतदान अभिकर्ता कितने उपस्थित थे। तो ग्राम पंचायत सदस्य जो है, जिसमें 7 जो है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या थी। अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता 4 उसमें खड़े थे, और उन्होंने पोलिंग एजेंट ही बनाया था, तो इस तरह से 8 पोलिंग एजेंट थे। 4 ही पोलिंग एजेंट जो है वार्ड मेंबर में थे, जो खुद होते वो थे। ग्राम कचहरी पंच में कुल अभ्यर्थी 5 खड़े थे पंच के लिए, उनके अभ्यर्थी 1 थे, पोलिंग एजेंट 4 थे। ग्राम पंचायत मुखिया में कुल अभ्यर्थी 13 था, 13 हमने लिख दिया। अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता की संख्या 1 थी, और उसमें कितने पोलिंग एजेंट थे मुखिया के लिए, 6, तो मैंने 6 अंक कर दिया। ग्राम कचहरी सरपंच के लिए कितने अभ्यर्थी थे, 8। अभिकर्ता, उनके निर्वाचन अभिकर्ता 1, और पोलिंग एजेंट कितने थे, 4, तो 4 हमने। ग्राम समिति सदस्य के 11 उम्मीदवार खड़े थे, 1 निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी थे, 4 पोलिंग एजेंट उपस्थित थे मतदान केंद्र पर, हमने लिख दिया। जिला परिषद के लिए 15 कैंडिडेट खड़े थे, उम्मीदवार खड़े थे, 1 निर्वाचन अभिकर्ता, 1 अभ्यर्थी थे, और 2 उसके पोलिंग एजेंट थे। अगला जो है कॉलम 12 नंबर, अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत, कोई शिकायत है, नहीं या नो, नहीं लिखेंगे या हमने नो लिख दिया। इस तरह से 12 नंबर हमारा कॉलम हो गया। अब हम इसके आगे 13 नंबर कॉलम को देखें, तो 13 नंबर कॉलम में है कि अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान की सहायता की। अगर कोई नहीं है तो हमने नहीं या हमने नो लिख दिया। 14 में अभ्याक्षेपित चैलेंज मतों की संख्या, अगर चैलेंज मत नहीं हुई है तो हम नहीं लिख देंगे या शून्य लिखेंगे, और धनराशि जब चैलेंज हुआ ही नहीं है तो नहीं या शून्य लिख देंगे। इसके बाद निविदा टेंडर मतों की संख्या, अगर टेंडर वोट नहीं पड़े हैं तो हम शून्य लिख देंगे। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हुआ हो तो कारण देखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिख देंगे। 17 नंबर कॉलम में सबसे अंत में मतदान करने वाला मतदान का वास्तविक समय, सबसे अंतिम जो वोटर आए थे वो जिससे मतदान किए, मैंने 4:55 में किया था, 4:55 लिख दिए। अव्याक्षेपित मत के प्रारंभ में प्रतिरूपण के फल पुलिस को सौंपे के प्रकार अगर ऐसा नहीं है तो शून्य या क्रॉस कर देंगे। अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो, जैसे 100 मीटर के भीतर प्रचार का कोटप या मुहर लगा हुआ था, या कागजी मत पे चुराने का प्रयास या कुछ किया, अगर ऐसी कोई घटना हो तो मेंशन यहाँ करेंगे। नहीं हुआ है तो नहीं या नो लिख देंगे या क्रॉस कर देंगे। और इस तरह से हमारा 19 नंबर जितने भी जो कॉलम थे प्रिजाइडिंग का वो भरा गया। अंत में यहाँ तारीख लिख देंगे 24/9 को, और यहाँ एक कॉलम दे देंगे कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, और इस तरह से इस पर जो है प्रिजाइडिंग साइन कर देंगे। हाँ, अगर 90% से ऊपर अगर मतदान होता है तो एक स्टार मार्क यहाँ इस तरह से स्टार मार्क्स लग जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता, पुनः एक बार हमने इस तरह से हमने देखा
कि जो पीठासीन की डायरी है इसमें कॉलम नंबर 1 था, हम एक एक करके देखें तो प्रखंड का नाम और जिला का नाम, हमने प्रखंड और जिला का नाम हमने लिख दिया है, मतदान की तारीख दे दिया है, मतदान केंद्र की संख्या भी दे दिया 105 है, मध्य जानजानपुर है। मतदान केंद्र किस प्रकार का है, शासकीय है तो शासकीय में हमने टिक लगा दिया था। अगर कोई अधिकारी नियुक्त अंतर्गत नियुक्त अधिकारी का नाम अगर है नहीं है तो हम काट देंगे, ऐसे इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे, कोई नहीं है। आपके द्वारा नियुक्त कोई मतदान अधिकारी है नहीं हो तो हम नहीं लिख दिया है, और इस तरह से अगर कोई पता अन्य नियुक्ति का है तो लिख देंगे। इस प्रकार से मत पेटी किस प्रकार प्राप्त हुए, तो एक बड़ी हुआ था, ये नहीं हुआ था शून्य, और एक छोटी हुआ था हमने लिख दिया। और ईवीएम में जो है 4 पद है, ईवीएम चूँकि 4 पद से होना है, जिसमें ईवीएम का प्रयोग है ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। एक एक मिले हैं तो एक एक लिख देंगे, सीयू का यहाँ नंबर लिख देंगे, उसी तरह बीयू का यहाँ क्रम लिख देंगे, और बीयू की संख्या एक एक लिखा और यहाँ क्रम लिख देंगे। इस प्रकार हम ग्रीन पेपर सील का भी चर्चा कर देंगे, संख्या लिख लेंगे। ग्रीन पेपर चीज संख्या के बाद हम जो है इस तरह से स्पेशल टैग के संबंध में जो विवरण है वो दे देंगे। प्रयुक्त स्ट्रिप सील का चर्चा कर देंगे जो मिला है और इस्तेमाल हुआ है। मतदाता सूची में कितने कुल वोटर्स हैं, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, इसका हम अंकित कर लिए, कितने मत पड़े हैं, और अंत में हम परसेंटेज निकाल लेंगे। इस तरह से हम जब तैयार करेंगे तो हमें यह ध्यान देना है कि कॉलम नंबर 10 और उसके बाद 12 से लेकर 19 तक जो है ये मतदान के बाद हमें या इस बीच में कुछ घटना घटती है, चूँकि चैलेंज वोट अंत तक हो सकता है, टेंडर वोट, तो ये मतदान जैसे ही ख़त्म होता है तो 12 से लेकर के और 19 तक हम यहाँ मतदान के जस्ट समाप्ति के बाद तुरंत हम इसको भर लेंगे और अंत में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होकर साइन हो। इस तरह से हमारा पीठासीन की डायरी समाप्त हो गया। फ्रेंड, मुझे विश्वास है कि पीठासीन की डायरी भरने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आपको परेशानी होगी तो पुनः आप इस वीडियो को खोलकर एक बार देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।